हे एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सबको। जय श्री राम, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीक अच्छा गया होगा। देखिए, अगर आप ई-लीडर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड की किसी भी ई-लीड बुक में केवल और केवल बाइंग, सेलिंग ये नहीं लिखा गया है। इलियड वेब अपने आप में एक ग्रंथ है, एक पुराण है, जिसे आप समझ रहे हो। और पुराण, ग्रंथ ये सब चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती। उसी तरह इलियड वेब भी है। इलियड वेब में आपको ना इसकी साइकोलॉजी, इसका पैटर्न, इनके सेंटिमेंट कब कैसे-कैसे बनते हैं, इनके मूव्स कैसे-कैसे बनते हैं, वो सब आपको समझना होगा। केवल चार्ट देख लेने से, ट्रेंड लाइन अप्लाई कर देने से या फिर फिबोनाची अप्लाई कर देने से या मूव्स को काउंट कर देने से इलियड वेब नहीं आता। ये इलियड वेब नहीं है। ये तो आप कहीं से भी प्राइस एक्शन की तरह सीख सकते हो कि ट्रेंड लाइन अप्लाई करना है, फिबोनाची लगाना है, तो बस हो गया इलियड वेब। नहीं, ये प्राइस एक्शन है। ये प्राइस एक्शन का पैटर्न्स है, ये टेक्निकल एनालिसिस है। इलियड वेब ये नहीं है। इलियड वेब में केवल और केवल बाइंग सेलिंग नहीं है और ऊपर से क्या बाइंग सेलिंग कर रहे हो, तो आप इक्विटी, फ्यूचर ये सब करके चल सकते हो। लेकिन अगर बात करेंगे कि नहीं मुझे इलियड में पढ़ना है, सीखना और ऑप्शन करना है, तो कहीं ऑप्शन के बारे में इलियड वेब में नहीं लिखा गया है। आप ऑप्शन के लिए कुछ और भी टूल यूज़ कर सकते हो, कुछ और भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, लेकिन इलियड वेब के लिए ऑप्शन नहीं बना है। या ऑप्शन के लिए ई-लीड भी नहीं बना है। आप दोनों तरह से इसको समझ सकते हो। मैं कई बार इसको समझाते हुए आया हूँ और इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले यही मना करता हूँ कि देखो जी, अगर आप ई-लीड में पढ़ रहे हो या सीखने जा रहे हो या समझने जा रहे हो, तो पहले आपको ऑप्शन के बारे में चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये ऑप्शन कर रहे हो और ई-लीड करोगे, तो ये मान के चलो कि नुकसान ही होगा, क्योंकि इनके पैटर्न्स अलग हैं और ऑप्शन के मूव्स अलग हैं। आप इक्विटी की तरह लेके चल सकते हो, आप ईटीएफ जा सकते हो, आप बॉन्ड क जा सकते हो, आप रियल एस्टेट में जा सकते हो, इलिड को यूज़ करके। लेकिन ऑप्शन इलिड में अप्लाई नहीं करना है। और आप देखोगे कि जो जो भी लॉसेस वगैरह होते हैं या बड़े लॉस होते हैं या प्रॉफिट होता है, मेजर वो इलिड वेब जो है ऑप्शन करते हुए ही होता है। आप इक्विटी लीजिए और फ्यूचर कीजिए और इलिड वेब यूज़ कीजिए, नहीं होगा और होगा भी तो कम होगा। अब बात करते हैं कि इसको समझेंगे कैसे इलियड वेब में। तो इलियड वेब में ना 2 चीज़ें हैं, एक है इम्पल्स और करेक्शन। इम्पल्स का मतलब कोई भी चीज़ अगर वो स्पीड को कंसीडर कर रहा है और प्राइस को कंसीडर कर रहा है, तो ही वो इम्पल्स है। इसमें 5 मूव आएँगे जिसके हम लोग ऑलरेडी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5। इम्पल्स में जितनी भी चीज़ें आएँगी जैसे नेचर आता है इम्पल्स। करेक्शन जो है, करेक्शन इम्पल्स की ब्रांच है, नेचर की ब्रांच है। हम सब क्या हैं? हम लोग ब्रांच हैं। कैसे ब्रांच हैं? तो अपना जो भी शरीर मतलब ये जो शरीर है और बॉडी का पार्ट्स है, चाहे इवन आप देखोगे ना कि ये जैसे कि अपना हाथ है, ये 1, ये 2 और ये 3 मतलब ये पूरा 1, ये 2 और ये 3। कोई भी नेचर की ब्रांच है, 3 पार्ट्स में ही फ़ोल्ड हो सकता है। ये ध्यान में रखना। और कोई भी पार्ट जो है 5 मूव में फ़ोल्ड हो रहा है तो वो करेक्शन नहीं, वो इम्पल्स है। इसी तरह अगर कोई भी चीज़ 3 पार्ट्स में फ़ोल्ड हो रहा है, तो वो करेक्शन है, इम्पल्स नहीं है। इस तरह से इसको समझ सकते हो। और भी ढेर सारे बुक्स पढ़ना पड़ेगा, इसके ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा। मैं इलिड केवल और केवल बाइंग सेलेक्शन ही पढ़ता, ये समझता। ठीक है ना? तो आइए ज़रा हम इसको समझते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पिछले वीक जो हुआ है उसको लेकर हमारे माइंड में क्या चल रहा है और आपके माइंड में क्या चल रहा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पिछली वीक में क्या हुआ तो मैं आपको टॉप पे भी अलर्ट भी दिया था कि आपको टॉप पर थोड़ा-सा ना अलर्ट रहना है क्योंकि मार्केट में कभी भी क्रैश आ सकता है और जो हुआ भी तकरीबन 10% के आस-पास फॉल आया। तो ये जो फॉल आया है ना मेरे भाई ये 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में नहीं आया है, ये सीधा-सीधा एबीसी के नेचर में आया है। और ये ए रहा और ये बी रहा और ये सी के नेचर में है, जिसको हम कंसीडर करेंगे क्या? नॉर्मल इलॉन्गेटेड फ्लैट करेक्शन।
क्योंकि सी जो है आपका 261.8% से ज़्यादा है। लेकिन अब जब ये रिवर्स करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लाइव क्लास में बताया था कि यहाँ से यहाँ तक आपको रिट्रेसमेंट डालना है और ये रिट्रेसमेंट जो है कहाँ तक जाएगा? 61.8% तक जाएगा मिनिमम। याद है तो देख लेना मिनिमम। और मैंने ये भी बताया था कि ये मिनिमम है और मैक्सिमम कितना है? 111%। तो 111% इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राइस कभी-कभी इर्रेगुलर नेचर में जाता है और ये मैक्सिमम टाइम होता है। इसको बोलते हैं फ्लैट करेक्शन। रिटेल ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, वो यही पैटर्न है, फ्लैट करेक्शन। मार्केट में ये 35% कवर करता है। तो यहाँ से जो मूव जा रहा है, ये करेक्टिव नेचर में जा रहा है, जैसे कि जिसको आप रीड करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 के बाद क्या मूव आएगा? तो 7 के बाद 3 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 और 7 प्लस 4 इक्वल टू 11। तो अगर ये 7 में है, अगर इसको इम्पल्स में जाना है, तो इम्पल्स में जाने के लिए प्राइस को यहाँ नहीं रुकनेगा। प्राइस 127% पे जाकर रुकना चाहिए और ये 9 मूव में हो जाना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस जो है यहाँ से चल रहा और यहीं पर आके अटक गया, 11 मूव में आके अटक गया, तो ये सीधा सा सीधा एग्जांपल है कि ये करेक्शन का पार्ट है। और वो कौन-सा करेक्शन है? तो ये आप इसको ट्रिपल करेक्शन रीड करोगे। अभी 7 मूव में है, तो 7 मूव का मतलब है कि डबल करेक्शन है। अब डबल करेक्शन का कैसे इसको रीड करोगे? तो इसको 75 का टाइम फ्रेम पाओगे ना, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है? ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये जो मूव जा रहा है, ये सी के नेचर में जा रहा है, तो ये आपका फ्लैट करेक्शन ये भी जा रहा है। ठीक ना? तो करेक्शन जो है ना हमेशा मैं आपको बताया ना कि 11 मूव में जाता है, तो ये जो मूव जा रहा है ये मैक्सिमम 11 जा सकता है, 9 नहीं जाएगा। और क्या हो रहा है आप देखोगे तो ये यहाँ से सीधा से कहाँ जा रहा है? ये 100% हो गया। फ्राइडे के दिन 100% हो गया। बहुत लोगों ने यहीं पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था 61.8% पर भी। मैंने आपको बताया था कि 61.8% मिनिमम क्राइटेरिया है। मैक्सिमम क्राइटेरिया तो 111% है और सबसे प्लस पॉइंट है कि जब करेक्शन के पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो इसकी टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो एबीसी का जो फॉल आया है, ये 7 कैंडल में आया है, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर 7 कैंडल में आया है, लेकिन अगर इसको 50 मिनट का टाइम फ्रेम में कंसीडर करोगे तो 37 का मूव में आया है। अब जब इसको यहाँ से जब ये प्राइस को अगर फिर से ये इम्पल्स होता ना, मतलब ये जो मूव जा रहा है, अगर इसको हम इम्पल्स रीड करेंगे, तो ये 7 मूव में नहीं हाई कटना चाहिए था। ये 127% जो देख रहे हो ना, इसको कटना चाहिए कितने मूव में? इसका हाफ 3 कैंडल हो सकता है, 4 कैंडल हो सकता है। मतलब ये टोटल जो मूव है 4 कैंडल में यहाँ से ये प्राइस यहाँ तक आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्राइस जो है अभी करेक्शन के नेचर में जा रहा है। तो अभी तक हमारे पास जो ऑप्शन है, कहाँ तक ऑप्शन है? तो मैक्सिमम हमारे पास 111% तक ही ऑप्शन है। लेकिन जैसे ही प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है, तो पूरी की पूरी देखो, पूरी की पूरी जो है ऑब्जर्वेशन गलत होगी। मतलब मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो गलत हो जाएगी। लेकिन अभी तो 100% गया है। अभी तो इसका मैक्सिमम जो मूव है, वो भी पेंडिंग है। अब यहाँ पे जो हम गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि 61% में शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि ये पूरा पैटर्न आपको नहीं छोड़ रखा, पूरा ये मार्केट पूरा पैटर्न छोड़ रखा है। 81% भी छोड़ रखा है, 100% भी छोड़ रखा है, 111% भी छोड़ रखा है। स्टार्टिंग कहाँ से वो गलतियां हो रही हैं? 61% से, जिसकी वजह से आप लोग पैनिक हो रहे हो। इसको बोलते हैं इरेगुलर इरेगुलर प्राइस करेक्शन में हमेशा आएगा इरेगुलर फ्लैट करेक्शन। ठीक है? अब देखो कि अगर इन केस मान लो कि मेरी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं होती है तो ये 7 हो गया और यहाँ से जो मूव जो जा रहा है, जितना भी टाइम पीरियड ले, मान लो कि यही अपना 16 टाइम फ्रेम लिया, अगर हो सकता है कि अगर ये 11% में जाए तो इसको काउंट कर लेना। कैसे काउंट कर मतलब इस कैंडल काउंट कर लेना, 75 मिनट का टाइम फ्रेम में काउंट कर लेना। ठीक है ना? तो फिलहाल अभी ये 16 है, तो कैसे अब पता लगाएँगे कि सी जो है कितना टाइम पीरियड लेगा अगर इन केस बनता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से हम रीड करेंगे तो इस पूरे मूव को हम लोगों ने ए रीड कर रहे थे अब तक और इसको बी रीड कर रहे थे और हम लोग सी की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि सी जो है अभी पेंडिंग है, मतलब वो बनेगा, राइट ना?
तो देखो, एबीसी के नेचर में तो ए ने 7, बी ने 61, तो जब भी ए और बी का टाइम फ्रेम एक दूसरे से अलग हो तो क्या किया जाता है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो 7, ठीक है ना, और 16 दोनों क्या करना है, ऐड करना है, तो आएगा ये 23, ठीक ना। 23 का हाफ कितना होगा, तो 23 का हाफ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 12 11 ले सकते हो, 12 ले सकते हो और 13 ले सकते हो। तो जब भी अगर इन केस फॉल आता है तो आपको उतने टाइम पीरियड तक होल्ड करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, सी जो है कहाँ तक बनेगा, कहीं तक बने, मैं कहता हूँ कि कहीं भी बने, चाहे फेलियर हो चाहे कुछ भी बने, लेकिन हमेशा करेक्शन में टाइम की इंपॉर्टेंस को समझा जाता है। इसको टाइम पीरियड तक इसको होल्ड करना पड़ेगा, अगर ये फॉर्म होता है तो। बात समझ रहे हैं आप ना? तो जितने भी भाई-बहन इस चीज़ को रीड करके ऑप्शन में एक्शन लेने जाओगे, तो फँसोगे। ये ध्यान रखना। मैं कई बार बोलता आया हूँ, पिछले काफ़ी सालों से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि भाई जिनको भी इलियड में पढ़ना है, मतलब ऑप्शन में काम करना है, तो आप सीधा-सा प्राइस एक्शन पे काम कीजिए। इलियड में पे नहीं काम करें आप, क्योंकि जानते हो क्या होता है ना, जो पेन आप फ़ील करते हो, मैं सेम पेन आपका फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। ठीक ना? आप जब-जब गिरोगे तब तक उठाने आऊँगा। साथ ही खड़े रहेंगे आपके। मैं हमेशा आपके साथ ही खड़ा रहूँगा। आप विश्वास हिलाना मत। देखो विश्वास टूटता है, मैं जानता हूँ विश्वास टूटता है। जब हम गिरते हैं तो विश्वास टूटता है। इसमें कोई दो राय नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं। बजाय ह्यूज पोज़ीशन बनाने के हम 1 लॉट से, 2 लॉट से एक्शन ले सकते हैं। वैसे भी जो बी बनता है, ये इम्पल्स की तरह दिखता है। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। फ्लैट करेक्शन का जो बी बनता है, वो वैसे ही बनता है। इम्पल्स की तरह दिखेगा, क्योंकि वो टाइम पीरियड आधा भी ले सकता है और वो डबल भी ले सकता है। तो 61% में तो हाफ ही था, है ना? तो इस समय मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आगे से ध्यान रखिएगा, जो भी गलतियाँ हुई हैं, भूल जाओ, आगे बढ़ो। अब लाइट एक्शन लेना है, क्योंकि गलती कहाँ से स्टार्ट हुई है? 61.8% से। जबकि मैं पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि भैया ये 111% तक इसका एक्शन लेके 111% तक भी आप इसके पास आप ओवरलैप लेकर चलना। ठीक है? तो निफ्टी के जो मूव देख रहे हो आप, निफ्टी के मूव में ये अभी 7 7 मूव चल रहा है, मतलब आई मीन बी बी के फॉर्मेशन में हम इसको सरेंडर कर देंगे। कहाँ पर? हमारी ऑब्जर्वेशन कहाँ गलत हो जाएगी? जैसे वो 111% को ब्रेक करके 127% को जाता है, सरेंडर, फुल्ली सरेंडर। अब यहाँ पर सच में गलती हुई है, ऐसा एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि गलती हाँ, हुई है काउंट करने में। लेकिन अभी तो 7 ही मूव चल रहा है। ठीक है, 75 मिनट टाइम फ्रेम पर। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे यहाँ पर, तो वीकली टाइम फ्रेम में जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो एक ना मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करूँगा। बड़ा कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? इस चीज़ को थोड़ा-सा हटा दूँगा मैं इसको, सारा काउंट हटा दिया मैंने। ये क्या है? ये है अपना हैंगिंग मैन। तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और जब बड़े टाइम फ्रेम पर कोई हैंगिंग मैन बनता है ना, हैंगिंग पैटर्न बनता है, तो ये तकरीबन ये अभी तक 14 साल में ना, अभी तक के मार्केट में 14 साल के मार्केट में ये 5 बार बना है, वीकली टाइम फ्रेम पर, 14 साल में, अभी भी बना है। तो बड़ा खतरनाक होता है ये कोविड में भी एक बार बना था, 20 में बना था। तो थोड़ा-सा इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा सँभाल कर रहना है। देखो 127% आता है, तो वहाँ पे नो डाउट हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब ये क्रॉस करेगा तब तो ना, तब तक देखा जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन अभी 7 मूव है। अब यही चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या बना है? चेक करिए। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपको रीड करते हुए शुरू से लास्ट तक लेकर आया। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा यहाँ से रीड करोगे, टाइम पीरियड अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं इसको बार-बार बताता आया हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड फिर से 7,
ठीक है ना? अब यहाँ से जो मूव जा रहा है, ये तो दिख रहा है ना, इतना आप जानते भी हैं, कई कई बार क्लास में एक्सप्लेन किया है मैंने 70 तो ये 7 और 17 कितना हुआ? 24 और 24 का वही सेम चीज़ कि A प्लस B और डिवाइड बाय 2 करना है। जब भी ध्यान रखना, जब भी A और B का टाइम फ्रेम अलग होगा, मतलब डिफरेंट होगा, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, A प्लस B डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक ना? तो जब अग इन केस मान लो कि ये भी सरेंडर कब करेंगे? ये भी हम सरेंडर इसके ऊपर करेंगे, 111% के ऊपर करेंगे। नया हाई बनने के बाद भी इसको जब ये प्राइस जो है 127% आ जाता है, तब इसको यहाँ पर हम लोग सरेंडर करेंगे। ठीक है ना? और हाँ, देखो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत तेज़ है, बहुत हाई लेवल की है। मैं ऑप्शन में करता नहीं हूँ, बार-बार ये बात बोल रहा हूँ, मैं ऑप्शन में नहीं करता मैं। लेकिन अगर आप करते हो तो बच के रहना छोटा मतलब अगर आपका जो भी प्रॉफ़िट बन रहा है या फिर जो भी लॉस हो रहा है, लाइट जो भी बन रहा है, उसे लेके करके निकलो। ठीक है ना? तो अब देखो इधर, अगर हम बैंक निफ्टी में चलते हैं तो इसको 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी सेम पैटर्न बन रहा है कि 81.2% पे जा रहा है। तो मैं आपको थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। यहाँ पे जो अब हम सभी लोग यहाँ तक तो मूव जो है ग्रैब कर ही चुके हैं ए, बी, सी ये भी फ्लैट करेक्शन है और यहाँ से जो फॉल आया ये जो ए है, इस ए का जो सी बना है इसमें एंडिंग डायगोनल बना हुआ है, इसीलिए प्राइस स्पीड में गया है। अब जब स्पीड में गया है, तो यहाँ से जो मूव गया ये ए है और ये बी है। ये 61.8% से ज़्यादा है। इसके बाद जो सी बनेगा, तो सी आपके पास जो है फ्लैट करेक्शन का जो सी बनता है, वो 161% तक 261.8% तक भी जा सकता है, जैसे ये आया है फ्लैट करेक्शन में। तो अभी भी आप इसको लगा के देखोगे ना ऐसे, देखो कितना परसेंट आ चुका है। अब यहाँ से देखो 161% से ऊपर चल रहा है ना, तो इसके पास क्या ऑप्शन है कि ये अपना नॉर्मल फ्लैट करेक्शन है। अब इसके पास कितना डेस्टिनेशन है, तो इसके पास जो है डेस्टिनेशन है, यहाँ तक के लिए डेस्टिनेशन है। मतलब मैक्सिमम ये यहाँ तक भी जा सकता है और इसको बोलते हैं इलॉन्गेटेड फ्लैट करेक्शन। अभी तो ये 81.2% पर ही है। तो अगर ये 81.2% तो एक्शन कब लेंगे? आप एक्शन तब लेना जब ये 40 ये जब ये आपका ना ये वाला मूव तोड़ेगा 50% के आसपास का जो मूव तोड़ेगा, जब वेव फोर्थ के नीचे आना शुरू करेगा, तो ये कन्फर्मेशन देना शुरू कर देगा। तब ये माना जाएगा कि ये अब भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करोगे कि यहाँ पर क्या करना है आपको ये आपको 0 से बी की 10 एल अप्लाई करनी है, ठीक है ना? तो एक कंज़र्वेटिव ज़ोन में अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अप्लाई करोगे तो 0 से बी की 10 लाइन जितने टाइम पीरियड में ये यहाँ से यहाँ तक गया है, 0 से बी का, उसके हाफ टाइम पीरियड में, तो बी से सी की टाइमिंग चेक करो यहाँ से। ये लो लगा है और बी की, ये 70 है, तो इसके पास कितना ऑप्शन स्टेल लाइन को तोड़ने में? तो इसके पास 35 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 35 में 1 दिन का। तो 1 दिन में अगर ये ट्रेन लाइन टूट गया, तो फिर आपका ए और फिर आपका ये पूरा मूव जो है बी और देन सी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और वो भी टाइम कैलकुलेट करना आसान है। ए का टाइम चेक करो, बी का टाइम चेक करो, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। सी अपने आप आ जाएगा। ठीक ना? तो देखो ऐसा है कि मैं आपको भी ट्रेड करने के लिए नहीं बोलूँगा। ट्रेड करने के लिए क्या? ऑप्शन तो स्ट्रिक्टली मना करूँगा। नहीं सँभाल पा रहे हो, मैं दिख रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि आप ऑप्शन सँभाल नहीं पा रहे हो। तो जब नहीं सँभाल पा रहे हो तो क्यों एक्शन ले रहे हो बताओ? मुझे पता है कि देखो हम ह्यूमन नेचर में हैं और ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि यार लालच और डर ना हो तो फिर वो क्या ही फ़ायदा, है ना? लेकिन अगर हम लालच और डर कर रहे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं कि हम अकेले हैं, इस जीवन जीवन जी रहे हैं तो हम अकेले जीवन जी रहे हैं, नहीं। हमारे पीछे ना हमारी पूरी फैमिली है। अगर आज मैं कोई भी गलत काम करूँगा ना, तो वो तो मुझे इम्पैक्ट डालेगा, मेरी फैमिली को भी इम्पैक्ट डालेगा। चाहे फाइनेंस को लेके करूँ इम्पैक्ट डालूँ, चाहे माइंडसेट को लेकर गलत इम्पैक्ट पड़े, चाहे हेल्थ को लेके। तो हमारे ऊपर कुछ भी हो रहा है ना, तो इसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है? मेरी फैमिली के ऊपर पड़ रहा है, हमारी फैमिली के ऊपर पड़ रहा है। तो इस वक़्त जो ऑप्शन ट्रेड करके जो आपका माइंडसेट खराब हो रहा है, जो आपका सेंटिमेंट खराब हो रहा है, जो आपकी हेल्थ खराब हो रही है, जो आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ये आप ही के ऊपर नहीं पड़ रहा है, ये आपकी पूरी फैमिली के ऊपर पड़ रहा है। क्या करने के चक्कर में क्या 10,000 लगाएँगे, 1 लाख रुपए कमाएँगे। कहीं ऐसे हुआ है बताओ? कहीं भी ऐसा हुआ है? आप 1 बार खेल सकते हो, 2 बार खेल सकते हो। ये बात आप भी जानते हो कि भैया ऑप्शन में पैसा ज़्यादा है बाइंग में।
लेकिन वो आदत छूट नहीं पा रही है। आदत नहीं छोड़नी है, मत छोड़ो। लेकिन लाइट तो किया जा सकता है ना जी। लाइट करके देखो, छूट जाएगा। कोई भी आदत नहीं छोड़ना है, मतलब गंदी आदत छूटती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लाइट किया जा सकता है। हमने भी छोड़ा है। जो जो तुम अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। तो आज की जो आउटलुक मैं बना रहा हूँ कि बस मैं आपको यही समझाने के लिए बना रहा हूँ कि इस टाइम मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो जो आपने ब्लंडर किया है 61% के पर, वो ब्लंडर ना हो इन फ्यूचर में। आप मुझे बड़ा भाई समझ सकते हो, छोटा भाई समझ सकते हो। लेकिन मेरी बात मानो, सलाह मानो, लाइट करो। मैं स्पेशली आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपकी फैमिली के लिए बोल रहा हूँ। ठीक ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की बातें समझ में आई और अकेले नहीं हो आप। ईशान, आपका भाई आपके पीछे खड़ा है। ठीक ना? मतलब मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। हर मुसीबत में खड़ा रहूँगा। ठीक ना? अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम। मिलते हैं क्लास में। लव यू मेरे भाई।